बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 4 से एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और इसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर लफ्ज़ पर गौर करें, एंडो इस्तेमाल होता है इनसाइड के लिए, प्लाज्मिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रेटिकुलम कहते हैं नेटवर्क को। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक नेटवर्क होगा और ये नेटवर्क चैनल्स का होगा, ट्यूब्स का होगा। ये नेटवर्क एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगा। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने ऊपर राइबोसोम्स रखेगा और ये स्टार्ट होगा इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, यानी एनिमल सेल की जो सबसे बाहर वाली दीवार है, यहाँ से ये नेटवर्क स्टार्ट होगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो न्यूक्लियस है, इसकी बाहर वाली मेम्ब्रेन तक ये चलता जाएगा। यहाँ से स्टार्ट होकर इसके साथ कॉन्टैक्ट बनाएगा अपना। अगर इसकी एक ट्यूब की बात करें, ये ट्यूब सिस्टर्नी कहलाएगी। सिस्टर्नी ट्यूब्यूल्स हैं जो कि स्फेरिकल है और मेम्ब्रेन्स हैं, यानी मेम्ब्रेन्स फोल्ड होंगी और सिस्टर्ना बनाएंगी। अब इनका फंक्शन क्या है? ऐसा मटेरियल जो इन सिस्टर्ना के अंदर मौजूद है वो जो है वो इसे सेपरेट करेगी मटेरियल आउटसाइड ऑफ सिस्टर्ना, यानी बाहर वाला मटेरियल इससे सेपरेट हो जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो मार्फोलॉजिकल फॉर्म्स हैं। पहली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगी और दूसरी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगी। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ चूंकि राइबोसोम अटैच होते हैं, राइबोसोम अटैच होने की वजह से इनकी सरफेस रफ हो जाती है, इसलिए ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगी। इसका फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यानी राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे। ये प्रोटीन इसके अंदर भी रह सकती है, साइटोप्लाज्म के अंदर भी रह सकती है और साइटोप्लाज्म से मूव करके एक्सपोर्ट करके आउट ऑफ द सेल भी जा सकती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ चूंकि कोई भी जो है वो राइबोसोम अटैच नहीं, इसलिए प्रोटीन नहीं बनाएगा, लेकिन बाकी फंक्शन परफॉर्म करेगा। पहला मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड के अंदर इन्वॉल्व होगा, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल मटेरियल, यानी जहरीला मादा बॉडी के अंदर चला गया उसके जहर को ज़ाइल करेगा। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, इम्पल्स आपने पहले भी जैसे जानते हैं, इम्पल्स करंट को कहते हैं। बॉडी के अंदर आयनिक एक्सचेंज की वजह से एक करंट प्रोड्यूस होगा, उसे इम्पल्स कहते हैं, जो कि पैगाम रसानी के लिए पैदा होती है। तो उसे जो है वो एक जगह से दूसरी जगह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी ट्रांसमिट करता है। नर्व सेल्स के अंदर, मसल सेल्स के अंदर मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। चूँकि ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क है तो मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होगा। सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, उसे एक शेप देगा। अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मुतालिक कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। मसल सेल्स के अंदर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, वहाँ पर इसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। वहाँ पर ये कैल्शियम आयन को स्टोर करेगा और जैसे ही मसल्स को मूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है, उसे कैल्शियम चाहिए, इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम निकलेगा और उसे प्रोवाइड करेगा ताकि मसल्स कंट्रैक्ट कर सकें या अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकें। तो ये हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आई या आपके जहन के अंदर कोई क्वेश्चन मौजूद है या कोई बेहतरी की गुंजाइश है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।